तो हम लोग स्टूडेंट आज की क्लास में हम देखते हैं हाउ टू यूज़ वीलुकअप फार्मूला। तो आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें आईडी एक स्कूल का डाटा है, जिसमें आईडी कार्ड आईडी नेम आ रहा है, सर नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम है, जेंडर है, हाइट है, उसकी वेट है, फिर एज है। ठीक है, तो अब मैंने एक टेबल बनाई जिसमें लिखा हुआ है सर नेम, फर्स्ट नेम, जेंडर, हाइट, वेट, एज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी है 514, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 518। तो सारी चीज़ें वो चेंज कर देगा, आपको बता देगा इसका नाम ये है, इसका फर्स्ट नेम ये है, जेंडर इसका ये है, इसकी हाइट ये है, इसका वेट ये है, इसकी एज ये है। तो इस सारे जो टेबल में कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ वीलुकअप, क्योंकि समटाइम ये होता है आप काम कर रहे होते तो आपके पास कुछ स्टूडेंट आते हैं या कोई भी ऐसा कोड है, कस्टमर कोड भी आपसे, इसे आप कस्टमर टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप वेंडर टेबल भी बना सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, उसका यहाँ पे आपने उसका आईडी या कोड लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद अपडेट करके दे देगा। फर्स्ट करिए आपके पास स्टूडेंट आता है, उसका आईडी है 455। ठीक है, तो अब आपने उसका आईडी लिखा और आपके सामने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसका नाम ये है, उसका फर्स्ट नेम ये है, जेंडर ये है, हाइट ये है, वेट ये है और एज ये है। तो अब ये सारी चीज़ें किस तरह यूज़ हुई हैं वीलुकअप के थ्रू। तो अब वीलुकअप फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले आते हैं सर नेम के ऊपर। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू वीलुकअप लिखा, उसके बाद क्या नेम क्या आईडी, ये आईडी सर्च करे। ठीक है, आईडी सर्च करे। सबसे पहले हमने इस आईडी को सिलेक्ट किया, उसके बाद किस में से सर्च करे, इसमें से सर्च करे। अगर और दो कॉलम अगर मिल जाए तो कौन सा कॉलम ले आगे, सर नेम वाला। तो कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो कॉमा दे के हम 2 प्रेस करेंगे और कॉमा दे के फॉल्स प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो उसका नाम ये आ गया। फिर दोबारा हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वीलुकअप, ये आईडी है। ठीक है, और ये आईडी टोटल रेंज है और फर्स्ट नेम है जिसका कॉलम नंबर 3 में, तो हम 3 प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर पास करके इसको प्रेस कर देंगे। फिर इज इक्वल टू वीलुकअप, ये आईडी कौन सा जेंडर आपने फाइंड करना है, तो आईडी और जेंडर में आके 4 प्रेस करें और फॉल्स प्रेस कर दें। उसके बाद सेम यानी कि एक ही फार्मूले को हमने एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया। मतलब कि ये चीज़ें सारी किस तरह क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली यूज़ होती हैं। तो आपने खुद अपनी सहूलत के लिए एक टेबल बना ली ताकि आपको बार बार एक चीज़ें फाइंड ना करनी पड़े। ठीक है, तो अब सारी जो टेबल में चीज़ें आ रही थी हमने आईडी के अकॉर्डिंगली उसको अरेंज कर लिया। यानी सर नेम, फर्स्ट नेम, जेंडर, वेट, हाइट, जितनी भी चीज़ें थी, एज, सारी चीज़ें हमने क्या किया, उसको उसके थ्रू कर लिया। क्या उसका नाम है, जो भी कॉलम, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू हमने उसको कर लिया, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े चीज़ों की तो आप सिर्फ उसका आईडी लिखें और उसको फौरी तौर पे आपके सामने सारी चीज़ें आ जाए। यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपने डिफरेंट जगह पे अप्लाई करना है। यानी कि आपको मैं डिफरेंट एग्जांपल दूंगा, उसके अंदर आपने अप्लाई करना है। ये वेंडर्स में भी हो सकता है, वेंडर कोड भी हो, वेंडर आईडी भी हो सकता है, कस्टमर आईडी भी हो सकता है, डिफरेंट आईडी हो सकते हैं बिजनेस में कोई भी रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देखें सारे यहाँ पे फार्मूला लग गए। अब यहाँ पे अगर लेट से ये आईडी है 439, अब यहाँ मैं 439 लिखता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 439, ठीक है, इसका मतलब हमने एक टेबल बना ली। उस टेबल में हमने एक आईडी और सारे जेंडर जो भी उसकी पार्टिकुलर से वो लिखे और उसमें आईडी को सिर्फ अपडेट करना है, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। अब अगली एग्जांपल हम देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लेट से आपके पास एक प्राइस लिस्ट आ रही है जिसमें प्रोडक्ट ए है, उसकी प्राइस है, उसके बाद ऑर्डर है, यानी कि ये प्रोडक्ट ए का ऑर्डर है, 2 क्वान्टिटी का ऑर्डर है, आपके पास प्राइस उसकी ये है और उसके अलावा टोटल उसकी अमाउंट ये होगी। फिर उसके बाद अब प्राइस प्रोडक्ट ए का ऑर्डर है, उसकी क्वांटिटी आपने, ये 2 चीज़ें आपने लिखी और प्राइस उसने क्या किया, प्राइस उसने खुद ब खुद पिछली यानी कि प्राइस लिस्ट में वीलुकअप लगा हुआ है। क्या कैसे वीलुकअप लगाएंगे, वीलुकअप प्रोडक्ट ए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ए हम यहाँ पे लिखते हैं तो उसकी प्राइस कहाँ से आएगी, इस रेंज से। तो कौन सा कॉलम है प्राइस वाला, दूसरा, तो हम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये 2 उसने 10 वहाँ से उठा लिया। यानी कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट बी अगर लिखते हैं तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, 12 हो गई है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ आप लिखेंगे वो खुद ब खुद वहाँ से उठा लेगा। अब उसके बाद टोटल क्या, टोटल किस तरह आया, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल उसकी अमाउंट आ गई। अब उसके बाद अगली शीट है डाटा शीट। डाटा शीट में क्या है कि ये इनवाइस नंबर है, इनवाइस डेट है, सेल पर्सन है, कैटेगरी है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी यूनिट कॉस्ट है, ये यूनिट है, ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो अब उसके बाद अगली ये सारी मंथ वाइज बनती है, यानी कि डेली बेस पे आप इसको फिल करते जाएंगे। ये इनवाइस नंबर, ये इनवाइस सेल हुई है, उसकी इनवाइस डेट ये है, इस पर्सन ने सेल किया है, कैटेगरी ये थी, डिस्क्रिप्शन उसकी ये है, यूनिट कॉस्ट ये है और टोटल यूनिट ये है, टोटल अमाउंट ये सेल हुई है। अब लेट से आपने इस इनवाइस की एक प्रॉपर फॉर्मेट है, ये इनवाइस का फॉर्मेट है, इसका आपने प्रिंट लेना है। ठीक है, तो अब ये इनवाइस नंबर है। ठीक है, उसके अलावा ये अब डेट है। अब मैं क्या करता हूँ, हमने ये अपने एक इनवाइस का प्रिंट लेना है। लेट से इनवाइस आपके सामने है, ये वाली इनवाइस है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये पहली जो इनवाइस है इसका मैंने प्रिंट लेना है। तो मैंने यहाँ पे पी लिखा।
ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है वी लुकअप पी, ठीक है। अब वहाँ पे इनवाइस क्या आ रही है 503241, तो यहाँ पे इनवाइस कौन सी आ रही है 503241, यानी कि पहली इनवाइस। अब सारी चीज़ें उसने उसकी उठा ली, ठीक है, यानी कि उस पी जहाँ पे हमने पी लिखा उस, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस पी के अकॉर्डिंगली जहाँ पे हमने पी लिखा, पी क्यों लिखा है कि इस इनवाइस का आपने उस जिस इनवाइस का आपने प्रिंट लेना होगा वहाँ पे आप पी लिख दें। तो ये सारी चीज़ें क्या की उसने वी लुकअप, यहाँ पे आपने पी लिखा, उसने सारी चीज़ें वहाँ से उठा ली, यानी कि सारी फार्मूला लगा हुआ है पी लिखने के बाद सारे फार्मूला लगा हुआ है। टोटल अमाउंट उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रही है 1080। तो यहाँ पे आप देखें तो टोटल जो अमाउंट आ रही है उसमें, यानी कि टोटल जो आपकी अमाउंट थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, सारे पार्टिकुलर से सारे उसने वहाँ से उठा लिए। अब सारे जो पार्टिकुलर वहाँ से उठाए उसने, तो आपने लेट से उसका प्रिंट लेना है, तो जो प्रिंट लेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे उसने मेंशन कर दी कि उसकी इनवाइस नंबर ये है, उसका सेल रिप्रेजेंटेटिव ये है, उसकी यूनिट उसके ये हैं, टोटल उसकी जो भी सारी डिटेल पिछली शीट में आ रही थी जो इनवाइस के ऊपर आनी चाहिए सारी उसने वहाँ से उठा ली, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल जो अमाउंट आ रही है 939.53 आ रही है। तो ये डाटा में कौन सी अमाउंट आ रही है 939.53। आगे उसके अंदर जीएसटी हमने ऐड किया, टोटल अमाउंट ये आ गई, यानी कि ये जीएसटी इनवाइस बनाने का एक तरीका है, या कोई भी इनवाइस एक बनाने का तरीका है। ये डाटा आप मंथली बेसिस डेली बेसिस पे फिल करते रहेंगे। उसके बाद जिसका आपने प्रिंट लेना होगा ये आप वहाँ पे इसको पी लिखें। लेट से मैं यहाँ पे इसको पी लिखता हूँ, मैं एग्जांपल है कि वहाँ से उसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मैंने यहाँ पे पी लिखा। तो अब क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है 499, तो क्या होगा कि 499 यहाँ पे आ जाएगा टोटल, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें वी लुकअप। अब आज की क्लास में हमने ये देखा कि वी लुकअप कितना हेल्पफुल है। वी लुकअप से आप अपनी मर्जी का जो मर्जी टेबल बना सकते हैं, उसको क्राइटेरिया दें, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो हर चीज़ उठा लेगा। यानी कि आपने जस्ट वहाँ पे एक चीज़ को अपडेट करना, सारी चीज़ें खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। इसका मतलब वी लुकअप नॉर्मली प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब इसको अंडरस्टैंड करें, इसमें डिफरेंट एग्जांपल खुद बनाएं। मैं आपको एग्जांपल भी शेयर करूँगा, ये शीट भी शेयर करता हूँ, इसको करें और डिफरेंट डाटा अपने पास से जूम करें, डिफरेंट टेबल बनाएं, यानी कि अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें। क्योंकि ये एक्सेल तब भी आपको हेल्प करेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद इस पर काम करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा खुद काम करेंगे, खुद एग्जांपल इसमें सोचेंगे, खुद डाटा लिखेंगे, और मैं भी आपको शेयर करूंगा डाटा, लेकिन आप खुद भी अपने ज़हन में डाटा बनाते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो तो ऐसे हो जाए। तो यानी कि जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपकी चीज़ें स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी। अगली क्लास में हम 2 फार्मूले और सीखेंगे इसके अलावा, क्योंकि डेली बेस में हम 1 या 2 फार्मूले सीखेंगे। लुकअप की एक फार्मूला हमने सीखा, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि जहाँ पे वी लुकअप हेल्पफुल नहीं होता तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है। तो आप अगली क्लास में हम 2 मज़ीद फार्मूले सीखेंगे, और इस क्लास के एंड पे मैं आपको ये डाटा और ये शीट शेयर करता हूँ, उसको प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्लास हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें में भी वी लुकअप प्लस इंडेक्स और इसके अलावा जो एडवांस लेवल का एक और फार्मूला है वो हम देखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।